तो एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं PYQs। ठीक है, कल हमने PYQs नहीं किए थे, आज हम लोग करेंगे PYQ। और ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 3 नहीं है, 4 है बच्चों। ठीक है, क्या है लेक्चर नंबर, लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। ये है लेक्चर नंबर 4। ठीक, अब आज की वीडियो में हम लोग प्योर PYQs बस सॉल्व करेंगे, ना RS अग्रवाल ना कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहला PYQ क्या है, क्या दिया हुआ है बच्चों, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम पॉलिनोमियल इतना सो 3 बिकम द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले हम क्या करेंगे, अच्छा क्या इसमें ऐसा ऐड कर दिया जाए कि 3 इसका जीरो बन जाए, ये आपका पूछा गया है। तो पहले मैं देखूंगा कि P3 की वैल्यू निकालूंगा। मान लो ये Px है, जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, Px है। इसको थोड़ा अपना मन सही कर लूं। सपोज दैट जो Px है, ये जो दे रखा है वो दिया हुआ है Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब मैं देखूंगा 3 रखने पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है। यहाँ पर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 माइनस 15 प्लस 4। अब देखो इसको 9 प्लस 15 कितना, ये सब आएगा मिला जुला करके 9 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा -6 बचेगा, -6 प्लस 4 -2 आ रहा है, -2 बच रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बचना चाहिए, 0। अब इसमें कुछ ऐसा ऐड करो कि ये पूरा 0 बन जाए। समझ में आ रहा है बच्चों, 3 रखने पे 3 इसका 0 नहीं है, मानता हूँ। 3 रखने में -2 आ रहा है और 3 रखने पे 0 आ जाएगा, तो मतलब 3 इसका 0 हो जाएगा। तो ऐसा क्या चीज इसमें ऐड करूँ, अगर बच्चों गलती से मैं इसमें +2 ऐड कर दूं तो ये क्या पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, +2। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं +2 ऐड कर देता हूँ तो ये 3 इसका 0 बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि ना NCERT में ना ही RS अग्रवाल में। बस थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग वाला है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब और देख लेते हैं PYQ बच्चों। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। ये हमने पढ़ रखा है, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व किए हैं NCERT और RS अग्रवाल मिला करके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे इसके, तो हम जो ऑथेंटिक तरीका है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है उस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 के जीरोस आपको पहले निकालने, तो 0 के बराबर करेंगे इसको। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, बोल सकता हूँ बच्चों इसको, इज इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक बार लिखते हैं ब्रैकेट में a प्लस बी और एक बार क्या हो जाता है, दोनों को माइनस करके लिख देते हैं। ठीक है, मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे बोर्ड में लिखना है। फॉर्मूला लिखोगे बोर्ड में चलेगा। अब इसके आगे क्या स्टेप क्या करेंगे, x प्लस अंडर रूट 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस अंडर रूट में 15 इज इक्वल टू 0। तो करते हैं इफ अब एक कोई चीज, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी -√15। ठीक है, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगी। और अगर इफ क्या 0 हुआ, x प्लस x माइनस √3, x माइनस अंडर रूट 15 0 हुआ तो ये जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों, अंडर रूट 15 आ जाएगी। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस भी वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरो के लिए अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और माइनस बी बाई ए इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले हम LHS रख लेते हैं, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है। अब अल्फा बीटा क्या है, एक को इसको अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो, किसी भी एक को कुछ भी मान सकते हो, इट्स टोटली अपॉन यू। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा मतलब ये अल्फा क्या है, माइनस अंडर रूट 15 है और बीटा क्या है, अंडर रूट 15 है। तो ये हम LHS पहले देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब RHS देखो, RHS देखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C बाई ए। अरे सॉरी, RHS हम देख रहे थे ना, हाँ ठीक है। अब RHS देखो, RHS क्या होगा बच्चों, अगर हम RHS देखते हैं तो RHS का क्या फॉर्मूला है, माइनस बी बाई ए। अच्छा बी टर्म इसमें क्या है, बी कौन सा टर्म होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है। क्या एक्स यहाँ पर टर्म है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम क्या हो जाएगा 0, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 बाई
ए क्या है 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। RHS LHS दोनों बराबर हो गए। अब ये सम ऑफ जीरोस मैंने वेरीफाई कर दिया, अब यहीं बगल में कर देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई। आप लोग को लाइन से करना है, बगल बगल में नहीं करना है चीजें, तो ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो बच्चों, अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी बाई ए। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, LHS सॉल्व करते हैं। LHS में क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है अंडर रूट 15 है माइनस में, और एक क्या है 15 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15 इंटू 15 हो जाएगा, तो माइनस का 15 आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे रखो अगर RHS में वैल्यू, तो सी बाई ए, मतलब सी क्या दे रखा है, सी इसमें दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म -15, और ए क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो क्या आ गया अगेन -15। तो बच्चों ये हो गया LHS और RHS दोनों अगेन क्या हो गए, बराबर हो गए। तो फिर से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस भी वेरीफाई हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया 2024 का, दूसरा क्वेश्चन था ये, सॉरी। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस मैंने पहले ही आप लोगों को सिखाया था, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ये एक बार कट करे तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ जीरोस 1 है, ठीक है। ये सब MCQs में आएंगे, 2023 में आया था MCQs में। 24 के क्वेश्चन बस इतने ही है, ठीक है। अब आगे देखो 23 में, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड करना है। अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के जीरोस है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो सम ऑफ जीरोस आपको फाइंड करना है। ये MCQs में आएंगे, यहाँ ऑप्शंस रहेंगे, मैंने ऑप्शन डाला नहीं, भूल गया डालना, लेकिन ये क्या है MCQ का क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, बी टर्म इसमें है ही नहीं, तो माइनस बी अपॉन ए, बी टर्म है ही नहीं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 अपॉन ए विच इज 0। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब ऐसे आप जीरोस निकाल के भी दोनों को ऐड कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से हो जाएगा। अब बाकी और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं बच्चों एक बार। क्या है, अल्फा बीटा इसके जीरोस है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा, तो आप अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अब इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस ऊपर लिख दो, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख दो, आंसर आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस बी बाई ए, बी क्या है 1 है, ए क्या है 1 है, तो ये पूरा आपका पूरा 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए, सी क्या है -1 है, और ए क्या है 1 है, 1/1 1 ही होगा, तो इसको ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -1, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो थोड़े टफ क्वेश्चन है RS अग्रवाल की नेक्स्ट एक्सरसाइज में से सॉल्व करेंगे PYQ करने के जस्ट बाद, ठीक है। PYQ कराने से मेरा ये मकसद है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं इस चैप्टर से, आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या दे रखा है, अगेन सेम क्वेश्चन 2023 का वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको छोड़ो। हाँ, कौन से स्लाइड पे, हाँ ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऊपर भी यही क्वेश्चन था सेम, कट कर देते हैं स्लाइड को, आगे देखो। अरे ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया फिर से, इसको भी हटाओ। अगला, ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2, क्या है इसमें फाइंड करना है। इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अनदर जीरो, पहले इसको कायदे से लिखेंगे। जो px दे रखा है वो क्या दे रखा है, px दिया हुआ है बच्चों 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2। अच्छा इसमें क्या दे रखा है, जो एक जीरो है, जो अल्फा है, एक जीरो को मान लेते हैं अल्फा, या एक जीरो को लेट 1 0 बी ए, एक जीरो को ए मान लिया, सो अनदर जीरो, अनदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा ए, क्योंकि क्या है दोनों जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक जीरो ए है तो दूसरा जीरो क्या है 1 अपॉन ए है, तो अगर हम अल्फा लिखें तो अल्फा क्या हो जाएगा ए, और बीटा क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन ए। ठीक है, अब सी वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो सी वाला टर्म कौन से रिलेशन में आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए, सी क्या दे रखा है माइनस के माइनस 2 अपॉन ए क्या है 6 है, ठीक है, ए की जगह पे क्या है 6 है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिखो, तो जीरोस क्या है, अल्फा की वैल्यू ए है, और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए है, तो अब यहाँ पर रखेंगे वैल्यूज, तो अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस के प्लस 2 अपॉन 6, ठीक है।
अब ये a से a कट जाएगा इज इक्वल टू 1। अब 6 को इधर ले आओ तो 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2। अब 2 को इधर भेजते हैं तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के, तो 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू माइनस के, देन के इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी -4। यहाँ एलजेब्रा का सॉल्यूशन है छोटा सा, तो ज़्यादा इसका स्ट्रेस लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज 3 देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक जीरो दे रखा है, एक जीरो दे रखा है तो सिंपल है, बस इसमें एक्स की वैल्यू रख दो और जीरो के बराबर कर दो। देखो कैसा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। इसका एक जीरो से 3 है, तो मतलब अगर ये पी एक्स है, ये है पी एक्स, तो अगर मैं P3 रखूँ, P की वैल्यू -3 रख दूँ तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि -3 इसका क्या है, जीरो है। तो अब रख के भी देख लेते हैं, तो P -3 अगर मैं रखता हूँ K -1 और यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस K इंटू -3 प्लस 1। ठीक है, अब करो सॉल्व इसको, तो ये हो जाएगा K माइनस इज इक्वल टू 0, ये पूरा क्या है, जीरो के बराबर आ रहा है। तो K -1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -3 का स्क्वायर भी प्लस 9 होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो -3 के हो जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 9K -9 -3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6K बचेगा, -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 8 को उधर भी दे दे तो 6K इज इक्वल टू 8, देन K इज इक्वल टू 8/6। 2 3 6 2 4 8, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। PYQs नॉर्मल है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व कर लो, बहुत इजी PYQ, मतलब जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं ना वो एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखो, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ कार हैज जीरोस -1 देन इट इज गिवन बाय, अच्छा यहाँ पे वो होना चाहिए था, क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अच्छा ठीक है, इक्वेशन बना देते हैं। एक कार, इफ द पाथ ट्रेस बाय अ कार हैज द जीरोस इतना इतना देन इट इज गिवन बाय, देखो जो जीरोस दे रखे एक कार का पाथ है, ऐसे समथिंग पाथ होगा। ठीक है, वो ट्रेस किया गया है, उसके जो जीरोस हैं एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, 3 जगह नहीं कर रहा है, मैंने 3 बना दिया गलती से। तो आपको क्या बताना है, इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन क्या होगी उसकी, ऑप्शन यहाँ पे इक्वेशन के दिए रहेंगे, मैंने दे नहीं रखा है, इक्वेशन के ऑप्शन दे रहेंगे तो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 जीरोस दे रखे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जो ही किसके बराबर आएगा, 2 -1 विच इज 1, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, और अब इक्वेशन हम बना सकते हैं आराम से, 2 जीरोस हैं तो इक्वेशन हमें बनाना आता है। क्या होता है बच्चों इक्वेशन, थोड़ा सा बढ़ जा भाई, कभी कभी काम नहीं करता है। ठीक है, देखो बच्चों, अब इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, इक्वेशन बनाना सबको आना चाहिए। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे अगर हम वैल्यू रखें तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है, -2, यही हो जाएगा क्या इसका आंसर। सिंपल है, ये इक्वेशन बनाएगी, ये जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और ये ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन में आपको टिक करना होगा कौन सी इक्वेशन की दोनों जीरो से। बाकी अगला बढ़ते हैं आगे। इसमें पूछा है द नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होंगे इसमें, एक बार कट किया एक जीरो, रेड कलर से दिखाता हूँ, एक बार जीरो, 2 बार जीरो, 3 बार जीरो, 4 बार जीरो, तो कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। ठीक है, ये आया है 2022 में, और ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आपको 4 जीरो पे टिक लगाना है। क्लियर है बच्चों, और आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी सेम, बताना है आपको डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी से जी के बीच का डिस्टेंस बताना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ, अच्छा डिस्टेंस बताना है तो आराम से आप सॉल्व करोगे, डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का 0 से 1 से -1 से 0 1 यूनिट डिस्टेंस हो गई, फिर यहाँ से 1 2 यूनिट डिस्टेंस हो गई, यहाँ से 3 यूनिट डिस्टेंस हो गई। देखो 0 से 1 1 यूनिट डिस्टेंस, 0 से वो +1 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 से 2 2 यूनिट डिस्टेंस, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4 जाएगा, फिर 4 से 5 जाएगा, तो मतलब कितना 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट डिस्टेंस आएगी।
ठीक है बच्चों, और या तो आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हो, बाकी इसमें डिस्टेंस फार्मूला की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट डिस्टेंस होगी, स्केल की तरह। आप नंबर लाइन देखो बेटा, नंबर लाइन पढ़ रखा है ना, 0 के 1 -1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। तो डिस्टेंस बतानी है तो कितनी डिस्टेंस होगी, 6 डिस्टेंस होगी, 6 यूनिट, 6 यूनिट। ठीक है, यूनिट में लिखना। और ये भी एमसीक्यूज का क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, इजाजत हो आपकी तो आगे बढ़े। अब 22 में क्या है, द क्वाड्रेटिक सम ऑफ जीरोस 5 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 है। तो आराम से बनती है बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला, अगेन फिर से बताना पड़ेगा क्या फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, बहुत गंदा लग रहा है ये कलर। ठीक है, देखो बच्चों क्या होगा, सम ऑफ जीरोस दे रखा है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है 6। यही हो गया आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, अब देखो और आगे बढ़ो, बढ़ते चलो आगे। देखो कैमरे में सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं, ठीक है, कोई ग्लिच नहीं है, सब क्लियर आ रहा है। इफ वन जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो कितने बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पी एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब क्या रखना है आपको, 2 इसका एक 0 है, 2 0 है, मतलब अगर हम x की जगह पर 2 रख देते हैं तो पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, और k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -10। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना तो आसान क्वेश्चन था ये। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 6-7 क्वेश्चन और बचे। पेजेस को देख के तो लग रहा है बस 7 क्वेश्चन है, झट से सॉल्व कर लोगे। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 2 जीरो, जिस पॉलिनोमियल के पास 2 जीरो होते हैं वो कैसा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। जिसके पास 2 जीरो, 2 डिग्री, 3 जीरो, 3 डिग्री, 4 जीरो, 4 डिग्री। ठीक है, और आगे बढ़ो, क्या दे रखा है, इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इतना फाइंड आउट, वही सेम है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज 5 एंड द प्रोडक्ट इज, अच्छा ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें सम ऑफ 0 5 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 6 दे रखा है। तो हमने यही तो बनाया था ये क्वेश्चन, यहीं पे तो बना दिया, फिर कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ यही सेम क्वेश्चन तो है। अब ये रिपीट होते हैं बच्चों क्वेश्चन, इसीलिए 2022 में आया था और ये 2020 में भी सेम क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, -5 और 6, यही आंसर इसका भी सेम टू सेम होगा, बस फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दे दिया, वो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और आगे देखो 2020 में और from a quadratic polynomial the sum of zeros is -3 and product of zeros is 2 respectively। sum of zero ये दे रखा है, product of zero ये दे रखा है, आपको quadratic polynomial बनाना है। फिर से बताना पड़ेगा क्या, x स्क्वायर अब तो बिना फॉर्मूला लिख के बनाओगे बच्चों, 3x प्लस 2 हो गया, बस जीरो नहीं लिखना होता है, बार बार सेम गलती। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया था क्या, सही है, ठीक है, जीरो नहीं लिखना होता है। अरे 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 सब कुछ मिट हो गया। ठीक है, ये हो गया क्या, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना था, बना लिया। फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें, बस मुझे लगता है PYQs तो इतनी जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। खत्म सारे PYQ हमने सब खत्म कर दिया। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम, अगेन रिपीट 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 रिपीट। 48 के बाद द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना R, इसके जीरोस क्या होंगे, ये थोड़ा सा आया एक लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, देखो लेवल मिलाते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्या दिया हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको बच्चों ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। अब जीरोस कैसे फाइंड होंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसमें जो भी टर्म होता है उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों का क्या निकालते हैं, जोड़ने या घटाने पर बीच का टर्म आए। तो इसको तो वैसे ही फैक्टराइज करके दे रखा है m और m+3। अब इन लोगों के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि -3 आ जाए, तो क्या मैं इन दोनों को घटा दूंगा, ये देखो ये वैसे ही फैक्टर्स के फॉर्म में दे रखे हैं। हम नंबर्स का फैक्टर निकालते थे, तो हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके फैक्टर तो आराम से निकल जाएंगे ना। तो 2 फैक्टर्स हैं, इसके बाद m है और एक m+3 है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये 2 इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। मिट जा भाई, देखो चलो इसके 2 क्या हैं बच्चों, फैक्टर्स। इस इक्वेशन के पास 2 फैक्टर्स हैं। अब इन 2 फैक्टर्स के साथ कुछ ऐसा करो कि जोड़ने या फिर घटाने पर -3 आ जाए। तो मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ बच्चों, ठीक है, अगर मैं इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, m -m-3, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, -3। तो -3 आ रहा है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, अब इसको लिख सकता हूँ m
एम एक्स माइनस एम प्लस 3x, ऐसे तो लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको साइड में मिटा देता हूँ। अरे इतना लंबा इरेजर, इतनी बड़ी इरेजर। एम प्लस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में बच्चों कॉमन आ रहा है x, तो बचेगा क्या, x प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस क्या कॉमन आएगा एम प्लस 3, हाँ एम प्लस 3 दोनों के पास है, तो एम प्लस 3 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, बचेगा x प्लस एक्स, अच्छा माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो अगेन दोनों के पास x माइनस एम कॉमन आ रहा है, तो लिखोगे x माइनस एम बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस एम प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये पार्ट 0 होगा या तो वो पार्ट 0 होगा। अगर ये पार्ट 0 हुआ, इफ x माइनस एम इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू m, और इफ x माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू m प्लस 3। ये आ गया आपको दोनों जीरोस। ठीक है, ये जीरो आपको फाइंड करने थे, एक जीरो m आएगा, एक जीरो क्या आएगा, m प्लस 3। जीरोस का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना, ना कि जितने वेरिएबल दे रखे हैं सबकी वैल्यू फाइंड करना। देखो ये भी थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, पहले टफ क्वेश्चन आते थे पुराने जमाने में, अब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ 0 इक्वल टू द हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 है वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 के। मतलब ऐसा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बाई 2, ये दे रखा है। ठीक है, ये चीज दे रखी है रिलेशन, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो इस इक्वेशन को मैं अच्छे से यहाँ लिख दूँ, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 2k माइनस 1। ठीक है, अब इसमें देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब माइनस में दे रखा है, तो क्या लिख सकते हो, पहले के प्लस 6, ए की वैल्यू करना है तो छोड़ दो उसको। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या दे रखा है, 2k। ठीक है, जो भी एक्स जिसके पास ना हो वही सी होता है, तो ये लिख दिया। और ए की वैल्यू 1 होता है, दोनों चीजें बाय 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4, 4k माइनस 2। अब क्या करो, के को उधर भेज दो, 2 को इधर ले आओ, के को उधर भेज दो, 2 को इधर लाओगे तो 6 प्लस 2 हो जाएगा, और के को उधर भेजेंगे तो 4k माइनस के हो जाएगा। तो ये 8 इज इक्वल टू 3k, देन के इज इक्वल टू 8/3। ये आगे के की वैल्यू। और यहाँ पे हो गया हमारे सारे पी वाई क्यूज समाप्त। हमने क्या किया बच्चों, सारे के सारे पी वाई क्यूज को कर लिया है सॉल्व। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।